हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ESSE 2025 मतलब एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2025 सभी पोस्ट के एग्जाम आज खत्म हो गए। 21 दिसंबर को मैं वीडियो बना रही हूँ, तो 21 दिसंबर को टीचिंग नॉन टीचिंग सभी पोस्ट के एग्जाम खत्म हो गए। तो अब टीयर 1 के आंसर की जाएंगे। पहले तो एक ड्राफ्ट आंसर की आएगा, उसको आप चैलेंज वगैरह कर सकते हैं अगर कुछ गलत आपको लग रहा है। फिर वो एक फाइनल आंसर की आएगा और फिर टीयर 2 के लिए जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको टीयर 2 एग्जाम की भी तैयारी करनी है। तो टीयर 1 आंसर कीज कब तक आएंगे और टीयर 2 एग्जाम के लिए टेंटेटिवली आपको कितना टाइम मिल जाएगा, चलिए इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि जिन्होंने भी एग्जाम दिया है अभी थोड़ा रिलैक्स भी फील कर रहे होंगे और टेंशन भी हो रहा होगा। तो ये दोनों ही क्वेश्चन अभी दिमाग में कि आंसर कीज कभी आएंगे टीयर 1 के, और टीयर 2 का एग्जाम अगर होता है तो कब तक हो जाएगा। तो इसी दो पॉइंट को इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्रिंसिपल और अकाउंटेंट की जो पोस्ट है उसके लिए एग्जाम्स हो गए 13 दिसंबर को। पीजीटी टीजीटी मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए 14 दिसंबर को, और मैं वीडियो बना रही हूँ 21 दिसंबर को। आज हो गए हॉस्टल वार्डन, स्टाफ नर्स के लिए, जेएसए के लिए एंड लैब अटेंडेंट के लिए सब एग्जाम्स हो गए। तो अब बात करते हैं आंसर की कितने दिन में आते हैं। जो इस बार एग्जाम तो ऑफलाइन मोड में पेन पेपर मोड में हो गए। तो पेन पेपर मोड में एग्जाम होते हैं तो सीबीएसई ने कंडक्ट करवाया है। तो सीबीएसई का, क्योंकि सब जो रिक्रूटिंग एजेंसी होती है, एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी होती है, उनका अपना सबका अलग अलग पैटर्न होता है। तो जैसे अब सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट कराती है सीटेट का, है ना, तो ऑफलाइन मोड में अभी सीटेट अगर एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो जैसे कि जुलाई में करवाया था, जुलाई 2024 में, तो तकरीबन 17 डेज के बाद में ऑफलाइन जो है उसके आंसर कीज आ गए थे। फिर दिसंबर में भी कराया तो वैसे 20-25 डेज में आ गए थे। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो सीटेट का ऑफलाइन मोड का जो रिकॉर्ड रहा है कि वो 25 डेज में मैक्सिमम दे देती है आंसर की। इस हिसाब से 25 दिन में अगर आप देखें 25 डेज मैक्सिमम आंसर कीज आ जाएंगे। अगर कोई बीच में किसी तरीके का कोई होता है ना, कुछ कैंडिडेट चले जाते हैं आरटीआई के पास, यहाँ वहाँ कोर्ट में चले जाते हैं, तो वो अलग मैटर। अगर नॉर्मल सब कुछ चलते रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा 25 दिन में आपको, ज्यादा से ज्यादा मैं बोल रही हूँ, हो सकता है कि 20 डेज में भी आ जाए। तो 20-25 डेज में नॉर्मली आपका जो है ना, तो लास्ट जो एग्जाम हुआ है इससे 25 दिन आप जोड़ लें तो दिसंबर में 9-10 दिन आपको मिल गए, 10 डेज इधर, और जनवरी में आपको 15 डेज और। तो 15 जनवरी तक, मैं ये टेंटेटिव आपको आइडिया दे रही हूँ, तो 15 जनवरी तक लेटेस्ट आपके आंसर की रिलीज कर दिए जाएंगे सभी लगभग पोस्ट के। 15 जनवरी 2026 तक, 15 जनवरी 2026 तक आपको टेंटेटिव आइडिया मैं दे रही हूँ कि अब तो टीयर 1 के आंसर कीज तो आ जाएंगे। उसके बाद फिर ये तो आएगा आपका ड्राफ्ट आंसर की आएगा। फिर ड्राफ्ट को आपको चैलेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, आप चैलेंज कर लेते हैं। फिर एक फाइनल आंसर की जानने में समझ ले फिर से वही 10 डेज का गैप हो जाएगा। तो पूरा जनवरी आप समझ ले इसी में चला गया। तो वो होने के बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट वगैरह वो जारी करेंगे, तो फरवरी मार्च तक में आपका एग्जाम जो है ना फिर हो जाएगा टीयर 2 का। लेटेस्ट मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम का डेट जो है ना वो डिक्लेयर कर देंगे। अगर नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इशू नहीं हुआ, तो मार्च अप्रैल लेटेस्ट आपका टीयर 2 का एग्जाम हो जाएगा। और जनवरी 15 तक लेटेस्ट आपको टेंटेटिव आइडिया मैं दे रही हूँ, जो सीबीएसई कंडक्ट करा रही है एग्जाम, तो उनका जो रिकॉर्ड है, तो 15 जनवरी तक आपको टीयर 1 के आंसर कीज मैक्सिमम देखने को मिल सकते हैं। और टीयर 2 एग्जाम आपको मार्च अप्रैल तक लेटेस्ट जो देखने को डेट मिल सकती है।